दोस्तों आज मैं आपके लिए साइकिलों की ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो चलिए जानते हैं। हेलब्रैड, इस साइकिल का आविष्कार जर्मनी में किया गया है। ये साइकिल दिखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन इतने छोटे में इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, ऐसा इसके निर्माताओं का कहना है। इसमें 2 टायर, 2 ब्रेक, 2 गियर और इसकी लंबाई 31 इंच है, जो कि एक साइकिल के लिए बहुत छोटा होता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, चाहे ऑफिस, चाहे दुकान या फिर कोई भी जगह इसे ले जाना एकदम सरल है। और ये जल्दी चोरी भी नहीं होगी, क्योंकि इसे आप कहीं पर भी छुपा कर रख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, इसे जर्मनी के डिजाइनरों ने मिलकर बनाया है। इन डिजाइनरों का कहना है कि एक इंसान के जीवन में परिवहन बहुत ही जरूरी कार्य होता है, लेकिन वो अपनी बड़ी सी साइकिल को हर जगह पर ले जाना संभव नहीं होता, इसलिए इस छोटी सी साइकिल से उस समस्या का भी निदान हो जाता है। आगे इसके वजन की बात करें तो ये 7 किलो के आसपास है और इसकी कीमत $1770 के आसपास है, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन अगर आपको ये साइकिल चाहिए तो आपको 5 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस छोटी सी साइकिल के पुर्जे अच्छी तरह से सप्लाई नहीं होते। टायलर कस्टम बाइक्स, इन साइकिल को ऑस्ट्रियन टीम ने मिलकर बनाया है। इनका नाम है टायलर कस्टम बाइक। दोस्तों यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में साइकिल की खरीदारी बढ़ गई है महामारी की वजह से। 2020 से पहले ऑस्ट्रिया में साइकिल की कुछ ही वैरायटी आती थी, लेकिन महामारी के बाद से ऑस्ट्रिया में बहुत सारे साइकिल के मॉडल जुड़ गए, वो भी 29 मॉडल, और सभी इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलने वाले साइकिल थे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, क्योंकि साइकिल के बहुत सारे पुर्जे चाइना से आयात कराए जाते थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले चाइना में लॉकडाउन लगाया गया था महामारी की वजह से, जिससे साइकिल के पुर्जे आयात करना बहुत मुश्किल काम बन गया था। तो इसलिए लोकल कंपनीज ने इस समस्या का फायदा उठाकर अपनी कई तरीके की कस्टम साइकिल को लॉन्च कर दिया। और इन साइकिलों के नाम भी बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कि डार्क एंजल, वॉर हैमर और पिराना। इन साइकिलों की लंबाई 8.2 फीट है, जिससे इसे सड़क पे चलाने का अलग ही मजा होता है। आर्ट बाइक, यह अजीब से दिखने वाले साइकिल को अमेरिका के कुछ लोगों ने जुगाड़ लगाकर बनाया था। इसे खासकर अमेरिका में साइकिल परेड में कुछ लोग भाग लेने के लिए और अलग दिखने के लिए इस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इन साइकिल की सबसे बड़ी बात है कि इन साइकिल में 8 टायर हैं। लेकिन दोस्तों भले ही साइकिल में 8 टायर से, लेकिन काम में सिर्फ 2 ही टायर आते हैं। जैसे ही नीचे के 2 टायर घूमते हैं, उनसे सटे 6 टायर और घूमने लगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब और आकर्षक लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, इसे किसी कंपनी ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपने मजे के लिए बनाया था। मटेरियलाइज बाइक, दोस्तों इस कस्टम साइकिल को बनाना बहुत मुश्किल काम था इस साइकिल के निर्माताओं के हिसाब से, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल कार्य को भी बहुत ही सरल कर दिखा दिया। इस साइकिल को दुनिया का सबसे महंगा साइकिल कहा जाता है। इस महंगे तरीन साइकिल को अमेरिका के एक शहर लॉस वेगस में बनाया गया, और दोस्तों इस साइकिल को बनाने में लगभग 7 महीने का वक्त लग गया था। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर सोने की परत जैसा कुछ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ही असली सोना है, और इसे बनाने का खर्च लगभग $222,000 के आसपास आया था। इस साइकिल को बनाने से पहले इसका 3D मॉडल बनाया गया था, जिसे इसे जब असल में बनाया जाए इसमें कोई भी गलती ना हो। और इस साइकिल के अंदर 1 किलोवाट का इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी लगा हुआ है, जिससे ये साइकिल 31 किलोमीटर हर घंटे में सफर तय करती है। ऑफ वाटर एंड व्हील्स, दोस्तों इस साइकिल को लकड़ी और बर्फ से मिलाकर बनाया गया है। इस साइकिल में जिस बर्फ का इस्तेमाल किया गया है, वो बर्फ सभी बर्फ के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मजबूत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक झील के ऊपर से बर्फ की मोटी परत को काट लिया जाता है, फिर उसे एक साइकिल के बनाने का काम शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि साइकिल के बीचों बीच त्रिकोणनुमा बर्फ को फिट किया गया है, और लकड़ी पर भी सफेद पेंट किया गया है, जिससे लकड़ी और बर्फ अलग अलग न दिखाई दे, जिससे ये साइकिल दिखने में बहुत ही अलग, अजीब और आकर्षक लगता है। लेकिन दोस्तों इसे बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, ये कोई परमानेंट साइकिल नहीं है। इसे आप भी अपने मजे के लिए बना सकते हो, लेकिन इसे बनाने के लिए आपको सभी बर्फ के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मजबूत बर्फ की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद।